साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम एवं जिन्होंने मुझे धर्म बताएं, शांति की मार्ग दिखाएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। आज मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहे हैं, आप लोग तो मातृका पढ़कर ही समझ गए होंगे थंबनेल देखकर। तो आज का प्रवचन बहुत ही विशेष है, बहुत ही विशेष है, क्योंकि ये जो मैं बताने जा रहा हूं वो सभी लोगों का जीवन में आता है, सभी लोग इसका सामना करता है, चाहे तो वो अमीर हो या गरीब, चाहे तो वो सुंदर हो या कुरूप, चाहे तो वो राजा हो या प्रजा, चाहे तो वो हीरोनी हो या हीरो, चाहे तो वो कोई भी हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, लड़का हो या लड़की हो, ज्ञानी बुद्धिमान हो या मूर्ख हो, कोई भी, सभी लोगों का जीवन में ये आता है। इस कारण का सामना करना पड़ता है। क्या है वो कारण? अपमान, निंदा। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताएं क्या कि दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी लोग नहीं है, हम लोग ऐसा खोज भी नहीं सकते हैं कि जो कोई लोगों को सिर्फ निंदा मिला हो या उसे सिर्फ प्रशंसा मिला हो। मतलब ऐसा कोई भी नहीं दुनिया में जिसे सिर्फ अपमान, निंदा मिला हो, या तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसे सिर्फ और सिर्फ मान सम्मान मिला हो। देखिए भगवान बुद्ध जी कितना सत्य बताएं। तो आज का प्रवचन इसी पर आधारित है। तो आप लोगों को इस प्रवचन में सीख सकता है क्या कि आखिर निंदा, अपमान स्वयं को मिलने पर हम लोग क्या करें उस समय, क्योंकि आप लोग को भी मिलता होगा जरूर, हम लोग को तो मिलता ही है, आप लोग को भी मिलता होगा, सभी लोगों को मिलता है। तो ये सामान्य बात है, लेकिन उसका सामना हम लोग कैसे करें? पहले आपको एक सत्य कथा बताता हूं, फिर बाकी कारण बाद में बताऊंगा। पूरा प्रवचन ध्यान से सुनिए। क्या हुआ, भगवान बुद्ध जी के समय में श्रावस्ती जेतवन आश्रम में, बिहार में भगवान बुद्ध जी थे। क्या हुआ, उस समय अतुल नाम का एक उपासक, एक लड़का 500 लोगों के साथ गया प्रवचन सुनने के लिए। कहाँ? जेतवन आश्रम में। तो आदमी लोग को बुलाकर 500 लोगों को तैयार कर, चलो हम लोग प्रवचन सुनते हैं, कर गया सब आश्रम। उस समय धर्मशाला में बैठे हुए थे अरहंत रेवत भंते जी, ध्यान साधना कर रहे थे, वो भावना में थे। तो साधना कर रहे थे, उस समय लोग आया, तो अतुल लड़का और 500 लोग सब बैठ गया। बैठकर अब देख रहा है, भंते जी अब प्रवचन देंगे हम लोगों को, अब प्रवचन देंगे, अब देंगे। भंते जी ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं भंते जी। तो क्या हुआ, उन लोग थोड़ा देर बैठकर वेट किया, कोई उत्तर नहीं। तो क्या किया, उन लोग सब उठ गया, उठकर खड़ा होकर चला गया। वहां से गया कहाँ? सारिपुत्र भंते जी के पास। सारिपुत्र भंते जी के पास जाकर ये अतुल क्या बोलता है, देखिए भंते जी, सारिपुत्र भंते जी वहां गए। भंते जी, रेवत भंते जी थे, कुछ भी प्रवचन हम लोग को नहीं बताएं। देखिए तो ऐसे कभी करना चाहिए हम लोग को, हम लोग कितना दूर से आए प्रवचन सुनने के लिए, हम लोग कुछ भी नहीं बताएं करके वो भंते जी का कम ही बताने लगा, मतलब कि वो हम लोग को प्रवचन नहीं दिए वो करके। तो सारिपुत्र भंते बोलते ठीक है, मैं आप लोगों को प्रवचन देता हूँ। सबको बैठा,
बैठाकर प्रवचन दिए। सारिपुत्र भंते जी प्रवचन दिए उन लोगों को। सारिपुत्र भंते सोचे होंगे कि हाँ इन लोग प्रवचन सुनने वाला है, तो थोड़ा गंभीर, थोड़ा ये प्रवचन देना चाहिए, थोड़ा मतलब गंभीर प्रवचन देना चाहिए, मतलब आसान नहीं, थोड़ा भारी प्रवचन देना चाहिए करके धातु स्कंद आयतन, इसके बाद वैसा पटिच समुत्पाद, वैसा वैसा धर्म कारण बताने लगे सारिपुत्र भंते। उपासक लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है उन लोगों को। सब लोग सोच रहे ये क्या बता रहे भंते जी। वहां भी प्रवचन खत्म होने के बाद उठकर सब लोग गए बात करते करते, ये भंते जी क्या बताएं सारिपुत्र भंते, हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया। हम लोग को इतना भारी प्रवचन देना चाहिए, इतना गंभीर प्रवचन देना चाहिए, थोड़ा हल्का हम लोग को देना चाहिए करके आनंद भंते के पास गया उन लोग। सोचिए तो उस समय दृश्य कैसा होगा, 500 लोग के साथ वो अतुल उपासक लड़का गया आनंद भंते के पास। तो आनंद भंते के पास जाने के बाद आनंद भंते पूछे, हाँ आप लोग आए हैं जी भंते जी, हम लोग भी ऐसे ऐसे आए, पहले रेवत भंते के पास गए तो वो प्रवचन कुछ नहीं बताए हमको करके, फिर सारिपुत्र भंते के पास गए हम लोग, सारिपुत्र भंते जी हम लोग को बहुत गंभीर प्रवचन दिए, हम लोग को समझ में भी नहीं आ रहा। तो क्या हुआ, तो आनंद भंते क्या बताएं। आनंद भंते सोचे ठीक है, इन लोग को पहले नहीं बताया, फिर भी इन लोग को सुनने का मन था, भंते बहुत बताएं सारिपुत्र भंते गंभीर, इसलिए हम थोड़ा इन लोग को प्रवचन आसान वाला थोड़ा बता देते हैं करके बहुत ही हल्का, बहुत ही नॉर्मल धर्म प्रवचन दिए, बहुत ही छोटा सा दिए करके, हाँ ठीक है करके। अब उन लोग वो भी उसके बारे में बोलने लगा, कमियां खोजने लगा। फिर उन लोग उठकर कहाँ गया, भगवान बुद्ध जी के पास। भगवान बुद्ध जी के पास जाकर बोलने लगा, भगवान बुद्ध जी देखिए ना क्या हुआ हम लोगों को। पहले गए रेवत भंते के पास, वहां भी प्रवचन नहीं दिए उन लोग, वो भंते नहीं दी। फिर हम लोग बहुत वेट की, बताई तो ऐसे करना चाहिए। फिर सारिपुत्र भंते के पास गए तो बहुत गंभीर धर्म प्रवचन दिए, बहुत इतना गंभीर हम लोग को समझ में नहीं, ऐसा धर्म प्रवचन दिए, आसान थोड़ा देना चाहिए। आनंद भंते के पास गए, थोड़ा सा प्रवचन दिए हम लोग को, बताइए तो भंते इतना हम लोग की थोड़ा प्रवचन देना चाहिए भंते। भगवान बुद्ध जी को बोलने लगा। तो देखिए, तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं उस समय बहुत ही सुंदर गाथा बताते हैं अतुल को, अतुल उपासक को। भगवान बुद्ध जी बताते हैं, अतुल देखो ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसे निंदा ना मिला हो। अगर थोड़ा भी बोले तो निंदा मिलता है, अगर ना बोले फिर भी निंदा मिलता है, अगर बहुत बोले फिर भी निंदा मिलता है। ऐसा दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं है जो आनंदित मतलब कि निंदा ना पाया हो, जो अपमान ना पाया हो, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है दुनिया में करके। चाहे तो वो धरती ही क्यों ना हो, धरती भी सिर्फ सम्मान मान नहीं पाता, धरती को भी डांटने वाले लोग हैं। क्या करके डांटता है, ये पत्थर ज्यादा है धरती में, खाद नहीं है इसमें, ये मिट्टी कम है, यहाँ का मिट्टी अच्छा नहीं है, ऐसे कर धरती को भी डांटने वाले लोग हैं। फिर सूरज को भी अपमान करने वाले लोग हैं। सूर्य को कैसे अपमान करते, आज बहुत गर्मी है, इतना गर्मी नहीं करना चाहिए करके डांटता है। चांद को भी डांटता है, आज बहुत लाइट कम है, आज ज्यादा है करके। नदी को भी डांटता, आज पानी ज्यादा कर दिया, आज कम है नदी पानी करके। अलग है, मतलब कि ऐसा, मतलब निर्जीव को भी डांट मिलता है, तो सजीव के बारे में क्या बात है, मतलब हम लोग के बारे में क्या बात है। भगवान बुद्ध जी बताते हैं, पुराण मेतंग अतुल नेतंग अज्जत नामिव निंदन्ति तुम्हिमासीनं निंदन्ति बहुभाषिणं मितभानिम्पि निंदन्ति नाथि लोके अनिंदितो। अर्थात भगवान बुद्ध जी बताते हैं, पुराण मेतंग अतुल नेतंग अज्जत नाम। अतुल ये आजकल का बात नहीं है, बहुत पुराना से चले आ रहा है। नेतंग अज्जत आजकल की बात नहीं है। निंदन्ति तुम्हिमासीनं निंदन्ति बहुभाषिणं, अगर चुप रहेंगे फिर भी निंदा मिलता है, अपमान मिलता है, डांट मिलता है। निंदन्ति बहुभाषिणं, बहुत बोलेंगे फिर भी डांट अपमान मिलता है, निंदा मिलता है।
मितभानिम्पि निंदन्ति, थोड़ा बोलते हैं फिर भी निंदा मिलता, अपमान मिलता है। नाथि लोके अनिंदितो, देखिए इस लोक में ऐसा कोई भी नहीं है जो निंदा ना मिला हो जिसे। भगवान बुद्ध जी बताएं, न चाहु न च भविष्यति न चेत रहि विज्जति, एकांतं निंदितो पोषो एकांतं वा प्रशंसितो। यानी कि ये भगवान बुद्ध जी बताते हैं, अतीत में, भूतकाल में या भविष्य काल में या वर्तमान में ऐसा एक भी लोग नहीं है जो सिर्फ निंदा अपमान मिला हो उसे, या तो फिर सिर्फ प्रशंसा मिला हो, मान सम्मान मिला हो। सिर्फ ऐसा है तो सभी लोगों को दोनों ही मिलता है, निंदा अपमान, प्रशंसा मान सम्मान। आप लोगों को भी मिला होगा, मान सम्मान भी मिला होगा, निंदा अपमान भी मिला होगा। तो भगवान बुद्ध जी भी और गाथा बोलकर और अच्छा से प्रवचन देते हैं। उस समय सभी उपासक लोग वहां पर, जितना लोग 500 लोग, सभी लोग सोतापन्न फल प्राप्त करते हैं। तो देखिए, तो इसलिए निंदा अपमान मिलता है। एक जगह ऐसे है, आप लोग सोचिए, अगर आप लोग को निंदा अपमान मिलता है तो आप लोग ऐसा सोचिए, कैसे, अगर आप लोग जा रहे हैं कहीं तो ठीक है, जाते समय कोई अपमान कर रहा है, आपको डांट रहा है, गाली दे रहा है, ठीक है, तो जाते समय वैसा अपमान मिलने पर आपको सोचना चाहिए कि ये गलती मेरे अंदर है क्या। सोचिए, ये जो मुझे अपमान कर रहा है, ये अपमान कर रहा है, ये मेरे पास है या नहीं। अगर है तो आपके अंदर वो गलतियां, आपको सोचना चाहिए, हाँ ये गलती तो मेरे पास है, इसलिए मैं ये गलती को सुधारना चाहिए। इन लोग जो बोल रहा है सही है, हम लोग वो गलती मुझे सुधारना चाहिए करके। अगर वो गलती नहीं है, आपको अपमान कर रहा है, झूठा अपमान दे रहा है, झूठा निंदा कर रहा है, तब क्या सोचना चाहिए, तब सोचना चाहिए ये गलती मेरे पास है क्या, ये मेरे लिए बोल रहा है लेकिन ये मेरे पास है क्या। देखता है, नहीं, मेरे पास तो नहीं है ये गलती, तो उन लोग जो बोल रहा है वो मेरे पास है ही नहीं है, तो हम क्यों झूठ मूठ उस पर ये उत्तर देने जाए। मेरे पास है ही नहीं वो गलती, इसलिए हम उसको छोड़ देना चाहिए सोचकर कि हाँ ये तो मेरे पास है ही नहीं करके छोड़ देना चाहिए, उसको पकड़ना नहीं चाहिए। पकड़ने मत जाइए, वो सब पकड़ने से ही दिक्कत होता है। भगवान बुद्ध जी एक सुंदर उदाहरण बताते हैं। ये आक्रोश भारद्वाज एक ब्राह्मण था, उसका भाई चीवर पहन लेता है, ठीक है, भगवान बुद्ध जी के प्रति खुश होकर, धर्म सुनकर चीवर पहन लेता है। तो आक्रोश भारद्वाज भगवान बुद्ध जी के पास आता है, गुस्सा मन से आता है, आकर भगवान बुद्ध जी को पूरा डांटने लगता है कि मेरा भाई को चीवर पहना दिया तुम लोग, क्या क्या किया, तुम लोग ऐसे करते हो ऐसे करते हो करके भगवान बुद्ध जी को डांटने लगा, अपमान करने लगा, ठीक है, तो निंदा करने लगा। तो निंदा करते समय क्या हुआ, भगवान बुद्ध जी कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं, चुपचाप बैठे हुए थे, मुस्कुराते हुए चुपचाप बैठे हुए थे, ठीक है। तो क्या हुआ, बोलते बोलते वो थक गया, थक कर क्या किया, चुप हो गया। चुप होकर भगवान बुद्ध जी बोले कि हे ब्राह्मण, तुम घर में, ठीक है, आप लोग सोचिए, आप लोग अपना अपना सोचिए, ठीक है, घर में कुछ तैयार करके हम लोग नाश्ता तैयार करते हैं, पूड़ी कचौड़ी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं आदि, बाजार से भी काला जामुन आदि ये सब लाकर तैयार करके सुंदर से नाश्ता तैयार करते हैं, ठीक है। नाश्ता तैयार करने के बाद हम लोग कोई दोस्त को बुलाते हैं, मतलब दोस्त को बुलाते हैं हम लोग, या कोई परिवार लोग, रिश्तेदार लोग आता है घर में तो तैयार करते हैं हम लोग। तो ऐसे करने के बाद उन लोग आया, सोचिए, ठीक है, आने के बाद उन लोग कुछ भी नहीं खाया, हाथ भी नहीं लगाया, देखा भी तक नहीं सही से, आया बातचीत किया, तुरंत चला गया।
तो वो भोजन को तुम क्या करोगे? भगवान बुद्ध जी पूछते हैं उस ब्राह्मण से, को वो सब जो नाश्ता तैयार किया सब, वो सब फेंक दोगे क्या? नहीं नहीं, फेंकेंगे कैसे, इतना मुश्किल से तैयार किए, वो सब हम अपना हम लोग खाएंगे। भगवान बुद्ध जी बताते हैं उसी प्रकार ब्राह्मण, ये जो इतना देर से तुम जो मुझे बता रहे हो ना, जो दिए हो जितना डांट, जितना अपमान दिए हो, वो मैं नहीं ग्रहण नहीं किया हूँ, मैं एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया हूँ, सब वो सब वापस तुम ही को है। देखिए, तो ब्राह्मण का दिमाग खुल जाता है, भगवान का शरण जाता है। उस समय लोग थोड़ा सा काफी है धर्म सुनने के लिए, बहुत लोग थोड़ा धर्म सुन लिया, दिमाग खुल गया बस। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल बताते हैं बताते हैं बताते हैं, फिर भी उसमें गलती लोग खोजता है बहुत। गलती ना खोज कर उसका क्या अर्थ है, अर्थ को लेना चाहिए हम लोग। तो भगवान बुद्ध जी को निंदा करते समय देखिए भगवान बुद्ध जी क्या कहें, कुछ नहीं, शांति से चुपचाप थे। भगवान बुद्ध जी को जैसा मिला निंदा, वैसा हम लोग को नहीं मिलता है। हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी कितना परिशुद्ध जीवन था उनका, एक बूंद भी गलती नहीं। भिक्षु संघ का कितना परिशुद्ध जीवन था, एक बूंद भी गलती नहीं, थोड़ा भी लेश मात्र भी गलती नहीं। लेकिन फिर भी लोग, उस समय के लोग भी, जो अगेंस्ट लोग थे, दुश्मन लोग, अगेंस्ट मतलब जो पसंद नहीं करते थे भगवान को आदि, उन लोग कितना निंदा किया भगवान बुद्ध जी को, भिक्षु संघ को कितना निंदा किया, सोच भी नहीं सकते आप लोग। आज आप लोग को जो मिल रहा है उसके सामने देखेंगे तो आप लोग का छोटा कंकड़ के समान है। हम लोग का जो निंदा मिलता है हम लोगों को, वो सब तो अभी छोटा कंकड़ के समान है, छोटा सा। भगवान बुद्ध जी के समय भिक्षु संघ को, भगवान बुद्ध जी को जो निंदा मिला, अपमान मिला, वो कितना बड़ा हम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध जी सहन किए वो सब। आप लोग जानते होंगे चिंचा के कारण, चिंचा जो जो चिंचा स्त्री भगवान बुद्ध जी को ये निंदा करने के लिए हमेशा आश्रम जाकर जो पेट फुलाकर जो ये झूठा गर्भवती बनकर, तो वो कहानी एक प्रवचन में है, निरोधभंती किए हैं, तो वो तो आप लोग सुने होंगे शायद। तो देखिए उसमें भी कितना निंदा मिलता है। एक और है सुंदरी का कथा। भगवान बुद्ध जी के समय में सुंदरी नाम का एक स्त्री थी, उसके कारण और जो बाकी धर्मों के लोग थे उन लोगों के कारण भगवान बुद्ध जी को, भिक्षु संघ को एक सप्ताह तक बहुत निंदा अपमान मिला। उसका भी प्रवचन एक प्रवचन में है, मैंने किया है, तो उसका भी विस्तार सुन सकता, अगर सुनने नहीं होंगे तो आप लोग, तो उसमें भी बहुत निंदा अपमान करते हैं लोग। फिर भगवान बुद्ध जी को एक दो नहीं, बहुत निंदा मिला, बहुत आके लोग डांटते थे। भगवान बुद्ध जी के पास आते थे, क्यों? डांटने के लिए बहुत लोग, ठीक है, आकर डांटते थे, पूरा डांटते 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 थक जाते थे। फिर भगवान बुद्ध जी उन लोगों को धर्म बताते थे, प्यारा बात से, मतलब कि बहुत ही कोमल से, प्यार से धर्म बताते थे। सभी लोगों का दिमाग खुल जाता था, सभी लोग भगवान का शरण जाते थे। लेकिन अधिकतर लोग उस समय भी लोग थे जो निंदा अपमान ही करने वाले लोग थे, मरने के बाद नरक में गए, दुर्गति में गए, बहुत दुख भोगे, ऐसा लोग भी उस समय भी थे। आजकल तो बहुत हैं। तो इसलिए आप लोग सहन कीजिए। आप लोग को अगर निंदा अपमान मिल रहा है तो, आप लोग को डांट रहा है तो आप लोग सहन कीजिए, क्योंकि भगवान बुद्ध जी को कितना मिला। एक समय क्या हुआ था, भगवान बुद्ध जी प्रमुख भिक्षु संघ को बहुत कुछ 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 कारण से ये गांव वाले लोग डांटने लगा। भगवान का गलती नहीं था, भिक्षु संघ का गलती थोड़ा भी नहीं था, लेकिन गांव वाले लोग सोचा कि उन्हीं लोग का गलती है। तो देखिए गांव वाले लोग मतलब सब लोग नहीं कहता है, जो श्रद्धावान लोग रहते हैं, जो धर्म की रास्ता पर अचल श्रद्धा में रहते हैं,
ऐसा उपासक उपासिका लोग कभी नहीं डांटते भगवान को, धर्म को, संघ को, कभी नहीं। उन लोग सोचते हैं कि नहीं, इसमें कुछ तो दिक्कत है, दूसरा कुछ दिक्कत हो, भगवान का गलती नहीं हो सकता है, भिक्षु संघ का कभी गलती नहीं हो सकता है करके सोचते हैं। तो उस समय भी गांव वाले लोग डांटने लगा पूरा, इतना डांटा, इतना डांट मिला। देखिए आनंद भंते जी को भी सहन नहीं कर पाया। सोचिए तो, आनंद भंते जी सोतापन फल प्राप्ति थे, सोतापन थे, फिर भी उनको जो निंदा अपमान मिल रहा था सहन नहीं कर पाया। क्या हुआ, भगवान बुद्ध जी के पास जाते हैं आनंद भंते, जाकर बोलते हैं भगवान बुद्ध जी, भगवान यहाँ रहना ठीक नहीं है, बहुत लोग निंदा करते हैं, बहुत लोग डांटते हैं, अपमान करते हैं हम लोगों को, यहाँ रहना ठीक नहीं है, हम लोग दूसरा जगह चलिए भगवान, दूसरा जगह चलिए करके बोलने लगे आनंद भंते। तो भगवान बुद्ध जी बताएं कि आनंद, अगर वहां जाने के बाद वहां भी अगर हम लोग को डांट मिलेगा, तो निंदा अपमान मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे वहां? तो आनंद भंती बताएं ऐसा है तो भगवान वहां से भी दूसरा जगह जाएंगे। भगवान बुद्ध बताएं वहां भी मिलेगा तो वहां से भी दूसरा जगह जाएंगे। तो भगवान बुद्ध जी बोले वहां भी मिलेगा तो निंदा अपमान। तो आनंद भंती बताते भगवान बुद्ध जी, जम्बूद्वीप तो बहुत बड़ा है, जम्बूद्वीप में कहीं भी हम लोग जाकर रह सकते हैं। तो भगवान बुद्ध जी बताते नहीं आनंद, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जहां पर प्रश्न उठा है, दिक्कत, उसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन का आंसर, उसका सॉल्यूशन वहीं पर करना चाहिए। भागने से कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। देखिए सहन किए हैं भगवान बुद्ध जी, सहन किए हैं, आप लोग भी सहन कीजिए। सहन करने के अलावा और क्या कर सकते हैं हम लोग? उन लोग को वापस मारने जाएं, पीटने जाएं, डांटने जाएं, गाली देने जाएं? बोलिए, लड़ाई करने जाएं? नहीं, वो सब से अपने को भी हानि होगा, उन लोग को भी हानि होगा। अगर उन लोग डांट रहा है, अपमान कर रहा है आपको, निंदा कर रहा है तो आपको, ठीक है, आप लोग अगर सहन कर रहे हैं तो उसको देख कर, हाँ मेरे पास तो ये गलती नहीं है, तो ये मेरे लिए नहीं है करके सहन कर रहे हैं, तो आप अपने को भी कल्याण कर रहे हैं, और उन लोग को भी, उन लोग का पाप तो मिलता ही है, लेकिन अपना कल्याण आप कर रहे हैं, उन लोग का वो कर रहा है अपना पाप। हो सके तो अगर कोई आपको डांट रहा है, तो निंदा अपमान कर रहा है, तो ठीक है, वो आप सोचिए कैसे जानते हैं? कीचड़ के समान सोचिए, कीचड़ गंदगी के समान सोचिए, वो सब तो गंदगी ही है। इसलिए देखिए भगवान बुद्ध जी को भी निंदा मिला, तो हम लोग कौन हैं? देखिए, तो आप लोग को हम एक बात बताते हैं, जब कोई निंदा कर रहा है, तो आपको अपमान कर रहा है, तो डांट रहा है, गाली दे रहा है, तो वो सब आप कैसे देखना चाहिए जानते हैं? वो सब एक कीचड़ के समान देखिए, मल के समान, मूत्र के समान, पेशाब जैसा देखिए, टॉयलेट जैसा देखिए वो सब, ठीक है। तो वो देखने के कारण जो उन लोग बोल रहा है, यानी कि वो गंदगी फेंक रहा है, वो सब आप वो सब कैच मत कीजिए, कैच मत करने जाइए, कैच मत कीजिए। हो सके तो वहां पर मुस्कुरा कर रहिए, बिना गुस्सा किए, बिना उन लोगों को डांटे, बिना गाली दिए, बिना रिएक्शन के, आप शांति से मुस्कुराते हुए वहां से जाइए। क्या होता है ना मुस्कुराने से, वो जो डांटने वाले लोग रहते हैं ना, उन लोग को दिमाग पूरा टनक जाता है, अरे हम लोग इतना डांट रहे हैं, ये तो मुस्कुरा रही है, देखिए मुस्कुरा रही है, ये मुस्कुरा रहा है, सोचता है। उन लोग का वो मजा जो है डांटने में, जो मजा आता है, वो मजा कैसे आता है जानते हैं? डांटता है, जब वो गुस्सा देखता है, उसका मुंह लाल हो गया, गुस्सा हो गया, तभी इन लोग को मजा और डबल हो जाता है। जब देखता है कि इन लोग डांट रहा, इन लोग इतना अपमान कर रहा है, लेकिन उससे कुछ रिएक्शन नहीं मिल रहा, ठीक है, वो और उसका चेहरा पूरा सुंदर से मुस्कुरा रही है, ये मुस्कुरा रहा है, अरे वाह, मुस्कुराते समय सुंदर लगता है, लेकिन जो डांट रहा है, उन लोग का मन गिर जाता है, उन लोग का वो मजा जो है ना, वो मजा कम जाता है बहुत।
जिसके कारण हो सकता है तो अगला बार तू लोग नहीं भी डांटेगा। इसलिए आप लोग निंदा अपमान मिलते समय सहन कीजिए, कभी भी गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा करने से खुद को भी हानि होगा, दूसरों को भी हानि होगा। अगर गुस्सा करके लड़ाई करने जाएंगे तो अपना भी हाथ पैर टूटेगा, सिर फूटेगा, दूसरों को भी कष्ट होगा। प्लस में उतना ही नहीं, उतना में खत्म हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का जीवन में पाप जमा होता है। पाप, पाप से तो डरिए। पाप से डर के कम से कम उस समय सोचिए, नहीं हम इसका रिएक्शन देने जाएंगे तो हमको पाप मिलेगा, क्योंकि हमको जरूर गुस्सा आएगा रिएक्शन देने जाएंगे तो। इसलिए हम शांति से चुपचाप मुस्कुराते हुए उसमें कुछ और ही सोचिए। आप लोग, उन लोग का गुण है तो गुण सोचिए, इन लोग कितना अच्छा हमको एक समय मदद किया था। या उन लोग का गुण नहीं भी है तो कुछ और धर्म मनन कीजिए आप उस समय, या कुछ दूसरा चीज सोचते सोचते जाइए, लेकिन गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा मत कीजिए, उस अपमान पर रिएक्शन मत दीजिए, शांति से रहिए, आराम से। अपने मन के अंदर मत वो सब घुसाइए, कैच मत कीजिए वो सब गंदगी को कैच मत कीजिए। कैच करना यानी कि वो मन में बैठा लेता है, फिर घर में भी जाएगा तो वो सब याद आता है बार 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 बार, जिसके कारण टेंशन, इसके बाद जिसके कारण बहुत लोग को ये मन पूरा दुखी हो जाता है, गिर जाता है, अपसेट में रहता है, डिप्रेशन में बहुत लोग चला जाता है। तो इसीलिए निंदा अपमान मिलने पर कुछ भी नहीं, शांति से सहन करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करने से आप भी कुरूप, कितना भी सुंदर हो, अगर वो गुस्सा करता है तो उसका चेहरा कुरूप हो जाता है, उसी जन्म में कुरूप हो जाता है। देखिए अगला जन्म में तो उसका फल भोगेगा ही भोगेगा, लेकिन इसी जन्म में उसका फल दिखता है। इसलिए आप लोगों को भी मैं आशीर्वाद करता हूँ कि निंदा अपमान मिलने पर आप लोग कभी भी गुस्सा मत कीजिए, शांति से सहन कीजिए। सहन करके आप लोगों को खुशी से, वो सब कैच मत कीजिए, खुशी से शांति से जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।